सटी आ गए हो तुम तना की गर्मी में गांजो कम ढंगो सो। हम सटे आ गए तेरी ऐसी की तैसी। हम सटे आ गए। तुम हमारे संग बेवफाई नहीं कर सकत। अब तो तुम्हें हमारे संग चलना ही पर है, ना हम तुम्हारा इतना कत्ल कर दें। सूत्री के इतना बम को हैरान कर रहा हो। वादा का करता हूँ, काय मार रहा है। ले खा ले। ए पन बेसरे को कित्तो खुआ रहा है, कित्तो दूध पिया रहा है, मनो जो पन पाई नहीं रहा हो। खा ले बेटा खा ले। अरे राम। कायरी वो दिन आवे दो लड़का कहाँ से आए थे? खोराई से। खोराई से? हाँ कौन आए? भतीजे आए हम आए। अच्छा मुझे तो कब नहीं दिखाने होते। कौन के बाल बच्चे आए? अरे बे हमारे संजली कक्का नहीं आ बे बड़ी बाखर वाले उन्हीं के लड़का आए। तो चीनत है? तुम सोई की ऐसी बात है करन लगा। चीना थे तबाई तो आए थे, ब्याह बारी घरे न गए थे, पहले फुआ के ते आए थे। अच्छा फुआ के न आए थे, यही से 14 ना फूफा के पाँव नहीं पड़े काय? इनकी मज्जो की आँख। का तरीका है जो अपने रिश्तेदारों के बारे में को बतियाते हैं सो? चुन्नी प्रसाद पांडे जो को आए तोरो खसम हम। तो उन बाल बच्चों ने तुम का बिगाड़ दो? कौन सी भैंस है छोड़ दी तुम्हारी जो तुम उनको घर आ रहे? गोसले आल के हमारे घरे आए और हमारे पाँव नहीं पड़े। चीनत ने हुई सुन नहीं पड़े ओ में लाल पीले होवे की क्या बात है? गसड़े आल के फुगा को खूब चीनत है और फूफा को चीनत नहीं है। जा कौन सी विज्ञान है? अब बे बाल बच्चे अंतर्यामी नहीं है कि बे आँख मूचे और उनको सब पता लग जाए कि को आए। तो तोरा फर्ज नहीं बने कि तू अनहो चनवाए के बाहर फूफा सोई बैठो है ओके सोई पाँव पर ले जो। ब्याह के भर्रे में नहीं रहे थो जब इकट्ठे मूड पे रिश्तेदार बमकत हैं तो समझ में नहीं आता कौन हो चाय दे, कौन हो पानी दे, कौन हो बैठवे की काहे। पहल तो जा बता तू गरज कौन खो रही? गरज नहीं रहे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे तुमसे। अच्छा ऐसी प्रार्थना को करत। जब प्रार्थना नहीं तू हमें धमका रही और जीवन भर से धमकाता आई। अब ही बख्श दे बुढ़ापे के। अरे तुम बख्श दे हमें बाप, तुम्हें तो हर दूसरे दिन न कछु बहाने चाहने। आज उन ठटरी के बंदे रिश्तेदारों पे ओझ रहे हो, कल कछु और पे लड़ो। अरे राम देख ले डाकन खुद के भतीजों की ठटरी बांध रही। हाउ हम तो डाकन है, भूतनी है, पिशाचनी है, सो दूर रहो हमसे। काय आ रहे हमसे घलवे? सटी आ गए हो तुम तना की गर्मी में गांजो कम ढंगो सो। हम सटे आ गए तेरी ऐसी की तैसी। हम सटे आ गए। का होगा? वो सब पूछा के का होगा? घोसड़े जाल के तुम बाप आई के आगे वकील बना तो हम आई हैं सड़काए, हम आई में लगे हैं सिंह, हमारी को चट फिर रहे। क्या होगा मम्मी? बेटा झक मरा के हमारे भतीजे आए थे और उनने नहीं पड़े तुम्हारे बाप के पाँव, सो अब वो टांडा मचा रहा है। बस इतनी सी बात। गोरमाई के कल तुम बाप ने के जो इतनी सी बात, बहू तुमसे खसम ने के इतनी सी बात। सही बात है पापा जी। अब उन भैया हरों ने जैसे अपनी बुआ जी के पाँव पड़े थे वैसे अपने फूफा जी के भी पड़ने चाहिए थे ना। बारी बहू बा तो से जई उम्मीद थी बेटा हमें। शाबाश, अब वो 9 लाख हार हम ऋतु को दे ही दे हैं। काहे कबे मर जाए, भरोसा नहीं है जीवन को। पापा जी आपको शर्म आनी चाहिए। आप घर के मुखिया हो, आप बड़े हो, आप जो करो वही तो हमारा सब सीख है। और आप ऐसी छोटी मोटी बातों पे तो सब हंगामा करो तो अपना घर बहुत जल्दी नर्क की खाई में जाके गिर है। अरे नहीं परे पाँव सो नहीं परे, पाँव परते सो उन्हीं को पुण्य मिलतो, अब नहीं परे सो उन्हीं को नुकसान है। सारे सब के सब गद्दार हो। रस बात खोल, पूरा देश बेकाबू होगा। लड़त मताई है, कोटत हम है।
है तुम्हें पता है? पूरा दिन हो गया है, पापा ने खाना नहीं खावा है, उनको दिमाग खराब हो गया है। अपन चले उन्हें खाना खुआवे। आंसू असली नाराज तो तू ही न करो उनके लाने। तूने 9 लखा की सुन के अपने बयान तुरंत ही बदल रहा है। अरे अब मम्मी गुस्सा में आके अपने घर की जायदाद कोई और को दे देवे और हम चुपचाप देखत रहे। हाँ तो तुमने नाराज करो तो तुम ही जाके मनाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें KYC करवाने हैं। अरे बाद में कर लियो, पापा ने खाना नहीं खाओ, पापा गुस्सा है। बाद में नहीं हुज्जे वो अभी OTP भेज रहा है। कितने खराबा हो, एक OTP आपके लिए पापा से ज्यादा जरूरी होगा। पता भी है मैं कितने दुखी हैं, कितनी गर्मी पड़ रही है, उनने अभी तक कछु नहीं खाया है, ऐसे में उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर चलो तो अब हम वादा ही में कर रहे हैं जो सब। चलो समझा दें उनके लाने, हम इसे समझाए समझ भी। बारी टी सटीला कराओ। अपने हाथों से अब बनाओ, काहे ने लगे और जो फालतू में भुकरो उकरो न करे। पतो भी है कितनी गर्मी पड़ रही, अब आई बीमार हो जाओ सेकने तो हमें ही पाड़। अरे पागल, तुमसे न भौका रहे तो कौन से भौका रहे हैं? गर्राओ ने खाली उलाए थे तो ये खा लाए। बताओ, मम्मी पापा इतने रोमांटिक हैं, हमें तो पता ही नहीं रहती। लेकिन यार हमें एक नई बात पता चली। का? जई के उन दो जनों ने इतने तक आबे में कितनी बार एक दूसरे को माफ करो हुई है, तब कहीं जाकर वो रिश्ता महफूज है वो आज। सही बात है। अच्छा, अगर कभी हमसे कोई गलती हो जाए तो आप हमें माफ कर दे हो? तुमसे कोई गलती हो ही नहीं सकत। कैसे हमें पता है कि हमारी जान हर मामले में सही है, उसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकत। जो टोकरा गर्मियों में भी पल्ली धरे ओढ़वे, पनवेसरे को समझाई में नहीं आत। बाहू तोरो फोन बज रहा हो। हाँ मम्मी। जो कौन का नंबर है? हेलो हेलो, 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 तुम्हें नंबर कहाँ से मिलो? जो जैसी तुम हमारे दिल में सेब हो वैसा ही नंबर है तुम आओ। बकवास नहीं करो, अपने बीच में कछु नहीं आ और नहीं कछु हो सकता है। कैसी बात कर रही हो? आखिर ऐसो का होगा? हमारी शादी हो चुकी है और हम अपनी शादी से बहुत खुश हैं। का तुम ऐसो कैसे कर सकत? अपन ने संग जीवे मरवे की कसमें खाई थी और तुमने 1 साल भी इंतजार नहीं करो हम आओ। हमारे पापा ने जहर खा लो तो 3 दिन तक भी अस्पताल में भर्ती रहते, बहुत मुश्किल से जान बची है उनकी। हर मोड़ी जो बहानो बनात है, तुमने हमारे संगे अच्छा नहीं करो। अब देखो हम तुम्हारे संगे का कर रहे हैं। का मतलब है तुम्हारा? का करो तुम? हम तुम्हारी ससुराल आ रहे और तुम्हारे पति को सही सही बता रहे कि कॉलेज में अपनी कैसी दोस्ती हती। तुम हमारे घरे बाद में आओ, पहले हम आए तुम्हारे पास। कहाँ हो तुम?
हमें ने पता हती कि तुम इतने बड़े नीच कड़ हो। जौन से हमने प्यार करो तो जौन से हमने दोस्ती करी थी वो बहुत अच्छा इंसान है। तो हमें भी जो नहीं है तो पता कि तुम साल ही भर में ब्याह कर ले और हमें भनक भी नहीं लग। भूल गए हम तुम्हें हमारे घरे लो आ गए थे और पापा के सामने तक बिठा रहो है। तुम्हारे पापा को तो हम पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं है, तो वे तो समझ रहे थे हमें भिखारी। लेकिन आज हम उनकी उम्मीद से भी ज्यादा बड़े आदमी बन गए हैं। तुम्हें पता है हमारा एसएससी में सिलेक्शन हो गया है, हम ऑफिसर बन गए हैं, ऑफिसर। 1.5 लाख रुपये जब महीना सैलरी है हमारी। तुम यकीन करो हम तुम्हें कच्छु भी चीज की कमी नहीं होने दे हैं। का मतलब है तुम्हारा? मतलब जो कि तुम अबे भी हमारे संग चल सकत हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भली तुम चाहे 1 साल कहूँ और रह आई, हम तुम्हें हर हाल में स्वीकार कर सकत हैं। तुम सोच भी नहीं सकत कि हम तुम्हें कितना चाहत। हमें छूबे की कोशिश नहीं करो है। अब तुम हमारे लाजे एक गैर मर्द हो। हम अपनो कैरियर बनावे के लाने तुमसे तनक के लाने दूर भय थे और तुमने गैर कर दो। वो सब हमें कछु नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि आज हम एक इज्जतदार घर की बहू हैं और घर को पूरा मान सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। और अपनो प्यार प्यार वही दिन खत्म होगा तो जौन दिन हमने 7 फेरे लाए थे। आज हमारे इलाजे हमारे पति से बढ़ के कछु नहीं है। तुम हमारे संग बेवफाई नहीं कर सकत। अब तो तुम्हें हमारे संग चलना ही पर है, ना हम तुम्हारा इतना कत्ल कर दें। कर दे, हमें मौत स्वीकार है, लेकिन अपने पति को धोखा देबो नहीं। और हमें धोखा नहीं दो। तुमने तो हम पे एहसान कर दो। काय हो सकत है हम गलत हो सकत है, लेकिन हमारे सामने सिर्फ 2 ऑप्शन थे। या तो हम आत्महत्या करते या फिर हम शादी करते, और हमने शादी को चुना। काहे से हमारे लाजे हमारे पापा की इज्जत और उनकी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे पास तो आज भी ऑप्शन है, इतनी अच्छी नौकरी है, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाए, लेकिन उनके पास सिर्फ हम हैं। और अब हम भी पूरे तरीके से उन्हीं को समर्पित हैं। अपनी संस्कृति में एक पत्नी अपने पति को परमेश्वर मानत है, और हमारे लाजे हमारे परमेश्वर बेई है। हम उनको छोड़ के कहूँ नहीं जा सकत। हमें उनसे कोई जुदा कर है तो वह है हमारी मौत। हमें माफ कर दे, हमने तुम्हारी जिंदगी में दखल दी। हमें आज समझ में आई कि अपने लाने का सही रेत है का गलत, जो सिर्फ भगवान के लाने पता रेत है। तुम अच्छी हती सो तुम्हें अच्छो आदमी मिलो, और वो अच्छो आदमी अब इन्हों छोड़ के कब न जाए। आप सूत्री के इतने बम को हैरान कर रहा हो। वादा का करता हमने काय मार रहा है। गरमाई के बहू के बछारे काय पारे। बाप हमारे हमसे भूल हो गई है, क्यों सो हम 10 बार तुम्हारे बहू के पांव पर ले रहे, मनो हमें मारो ने। हाँ तो नाश के मिट्टी भग जाए थे ऐसे झक मारा, और अगर दोबारा आएगा तो भोसा भर दे मुंह में। हाँ भाई दादा हम चले, तुम्हारी बहू बस एक ही चीज के है, एक था बॉयफ्रेंड।